साल 1999। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में रात का सन्नाटा पसरा था। यहाँ हवाओं का शोर किसी खौफनाक साए की तरह कानों में गूंजता है। तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे गिर चुका था, जहाँ सांस लेना भी एक चुनौती थी। मेजर कबीर राठौड़ और उनके 8 जांबाज कमांडो ने इस अंधेरी रात में एक कठिन संकल्प लिया था। उनका लक्ष्य था टाइगर रिज और मिशन का गुप्त नाम था काला तूफान। बर्फ की गहरी चादर पर हर कदम मौत को दावत देने जैसा था। पहाड़ियों की ढलान इतनी तीखी थी कि एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। अचानक कमांडो विक्रम का पैर फिसला और वह गहरी खाई की ओर जाने लगा। लेकिन मेजर कबीर की फुर्ती बेमिसाल थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम का हाथ थाम लिया और उसे मौत के मुंह से खींच लिया। कबीर की आंखों में वह चमक थी जो हार मानना नहीं जानती थी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और बर्फीली चट्टानों से जूझने के बाद टीम आखिरकार दुश्मन के बंकर के करीब पहुंच गई। पत्थरों के पीछे छिपे कमांडो अपनी सांसों को रोककर मेजर के अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। रात के ठीक 2 बजे कबीर ने अपनी हथेली से इशारा किया। हमला शुरू हुआ। अमन ने ऊपर की पहाड़ी से कवर फायर दिया, जिससे दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई। कबीर और विक्रम बंकर के मुख्य द्वार की ओर चीते की रफ्तार से बढ़े। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक ग्रेनेड विक्रम के पास आकर फटा और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। कबीर ने बिना समय गंवाए उसे अपने कंधों पर उठाया। गोलियों की बौछार के बीच वे बंकर के दरवाजे तक पहुंचे। कबीर ने कांपते हाथों से विस्फोटक लगाया और एक भीषण धमाके के साथ दरवाजा उड़ा दिया। बंकर के अंदर घुसते ही आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। धुआं और बारूद की गंध हवा में तैर रही थी। एक दुश्मन सैनिक ने अंधेरे का फायदा उठाकर कबीर को जमीन पर पटक दिया और अपनी पूरी ताकत से चाकू से हमला किया। मौत करीब थी, लेकिन तभी विक्रम ने घायल होने के बावजूद सटीक निशाना साधा और उस दुश्मन को ढेर कर दिया। कबीर ने तुरंत रेडियो संचार केंद्र की ओर दौड़ लगाई और वहां टाइम बम फिट कर दिया। बाहर से दुश्मन की एक और टुकड़ी के आने की आहट सुनाई दे रही थी। कबीर ने चिल्लाकर आदेश दिया, सब पीछे हटो। मिशन पूरा हुआ। वे अपने जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे। तभी एक दुश्मन की गोली कबीर के सीने के पार निकल गई। विक्रम उन्हें बचाने के लिए वापस मुड़ा, लेकिन कबीर ने उसे रोकते हुए अंतिम आदेश दिया, विक्रम रुको मत, आगे बढ़ो और देश का मान रखो। कुछ ही पलों में बंकर एक जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कारगिल की चोटियों पर पड़ी तो वहां गर्व से तिरंगा फहरा रहा था। लेकिन मेजर कबीर बर्फ की गोद में हमेशा के लिए शांत सो चुके थे। 2 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। दिल्ली के भव्य हॉल में उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह के बाद जब कबीर की बूढ़ी मां ने नम आंखों से विक्रम से पूछा, क्या मेरा बेटा अंत में डरा था, तो विक्रम ने उनके कांपते हाथों को थाम लिया और भारी आवाज में कहा, मां, कबीर ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी है। वह एक शेर की तरह लड़ा था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन विक्रम का मन आज भी उस बर्फीली रात के बलिदान और मेजर कबीर की आखिरी मुस्कान में ही अटका हुआ था।